मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात कर लेते हैं कि जैसे कुछ लोग बड़ा ना समय देखते रहते हैं कि पूछते रहते हैं किसी से ना कि का हो पंडित जी, या फिर ऐसे ही ना कि कब मुहूर्त बाटे। हमारे मरीज भी कुछ हमको फ़ोन करते हैं, नहीं साहब आज ना आइब, कल आइब, ठीक परसों आइब ना, ये महीना में ना अगले महीना में आइब। पता नहीं लोगों के मन में ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कुछ मुहूर्त टाइप का है ना। उनको ये नहीं समझ में आता, बीमारी तो जब उनको होनी थी पता नहीं कब हो गई, पता भी नहीं चला। उसमें मुहूर्त देख के बीमारी तो आती नहीं है। या दूसरे भाषा में कहें, जब हम लोग पैदा होते हैं उसका कोई मुहूर्त तो होता नहीं, या फिर हम लोग जब यहाँ से विदा होते हैं उसका कोई मुहूर्त तो होता नहीं। और जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे क्या हमारे भाई जैसे हैं, इनका कभी एग्ज़ाम होना है, कब परीक्षा होनी है, इसका कोई मुहूर्त नहीं निकलता भाई। अब हम लोग एक्चुअली में मुहूर्त के चक्कर में थोड़ा सा ना कुछ चीज़ें जो सही समय से होना था उसको डिले कर देते हैं। जैसे कुछ लोग कल हमको फ़ोन किए कि बताएं कि डॉक्टर साहब ना इधर नहीं आ पाएंगे, अगले ना वो वीक में आएंगे, अगले सप्ताह में आएंगे। हम क्या क्यों नहीं आएंगे? कहेंगे ऐसा मतलब पंडित जी बोले हैं, मतलब हम ऐसा मतलब कि वही हो सकता है, उनको मतलब उनके जो गुरु होंगे वही बोले हैं कि इधर दिशा शूल हो जाएगा ना, पता नहीं क्या क्या बता रहा था हमसे। हम के महाराज आपको बीमारी ठीक करनी है या यहाँ पर वो क्या कहते हैं ओझाई करवानी है? तो नहीं क्या कहते हैं, उनकी हमारी गुरु जी हैं, उनकी पूरी बात मानते हैं और बहुत अच्छे हैं, तो अब हम उन पर क्या बोलें। देखिए, विश्वास आपका एक अपनी जगह है, जो आपकी मनोदशा है वो अपनी जगह है। लेकिन आपको अगर क्लियर है कि कोई भी इंसान और कोई भी जानवर ना, बस दो ही अंतर है, चाहे कोई भी इंसान हो या कोई जानवर, कि जो जानवर होते हैं वो अपने हिसाब से ही चलते रहते हैं। ठीक, उनको बहुत आप अगर आप कोई पालतू जानवर है तो आप खाना देंगे तो वो भी खाएंगे, नहीं देंगे बेचारे वैसे पड़े रहेंगे या मर भी जाएंगे। अगर आप बांध के रखे हुए हैं, मर भी जाएंगे तब भी वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जंगली जानवर है तो उनको जो खाना पीना है वो मुहूर्त देख के नहीं ना, अपने हिसाब से उनको भूख लगी है ना, ठीक, तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम लोग तो इंसान हैं यार, और इंसान हैं और हम लोग को भाई बीमारी भी होती है। अब मान लीजिए यही बीमारी पकड़ लीजिए आप, तो इसमें क्या है, जैसे आपको बताया गया है सभी को कि 1 महीने के अंदर आपको दिखाना है। एक चीज़ ये फिक्स हो गया, मान लीजिए आपको बीच में कभी दिक्कत परेशानी होती है, अगर आप मिलते जुलते रहेंगे तो ये 100% है कि आप ठीक हो जाएंगे, और लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा पैदा होने का कोई मुहूर्त नहीं है, या हमारा यहाँ से विदाई का कोई मुहूर्त नहीं है, या हमारा जो बच्चों का जो अभी देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम का भी शेड्यूल आया हुआ है ना, तो वो तो कोई मुहूर्त से नहीं आया ना, हो वो तो हमसे पूछ के भी नहीं आया ना। अब जो मान लीजिए किसी कोई बीमारी हो जाती है, कोई ना मुहूर्त, जैसे जो यही जो बीमारी है आपको मुहूर्त देख के थोड़ी आई है। देखिए बच्चों को हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को हो गया है। अब आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इतने छोटे छोटे बच्चों का भी मतलब होता ही नहीं था टीबी ना, बता सकते हैं आप लोग ना। अब देखे नहीं होंगे आप लोग, इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, कभी नहीं देखे होंगे ना कि बच्चों को टीबी हो जाता है। क्योंकि इस समय जो एज होती है बच्चों की, सबसे जो इम्यूनिटी पावर होती है बहुत बूस्टअप होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, और ये आंतरिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तब भी हो जा रही है। इसका मतलब है हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। चाहे मुहूर्त के चक्कर में अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही हो ना, तो आएँ तो दिखाएं तो, तब तो बात समझ में आएगी। जब जो कोई डॉक्टर जब बार बार देखता है मरीज को तो वो समझ पाता है ना कि हो सकता है इसकी वजह से दिक्कत हो रही हो, धीरे धीरे करके हो पाता है। यहाँ कोई जादू मंत्र का खेल नहीं चलता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये साइंटिफिक है ना। हो अब देखिए, जैसे हम लोग जहाँ पर हार जाते हैं, जैसे जो मुहूर्त वाली बात आई ना, इस पर एक शब्द और बोल देते हैं कि जब हम लोग अपना तर्क हार जाते हैं ना, कि कोई मतलब लॉजिकल तर्क नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग उसको मुहूर्त फूर्त कर देते हैं। ठीक, क्योंकि जैसे हम लोग जो ना भारत देश के जो निवासी हैं बहुत ना क्या हैं, थोड़ा सा स्लेव मेंटेलिटी के हैं। स्लेव मेंटेलिटी होता है मतलब कि थोड़ा मानसिक गुलाम टाइप के हैं। हम लोग को सारी बातें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन हम लोग करते अपने मन के ही हैं। चाहे बीमारी हो ना, चाहे और कोई पढ़ाई लिखाई हो या फिर और कोई काम हो, करते अपने मन के ही हैं। ठीक, उनसे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर इस ना सही समय पर सही काम और सही तरीके से कर लिया जाए तो सब उससे बेहतर नतीजा निकल ही नहीं सकता।
चाहे पढ़ाई लिखाई हो गई बच्चों की, सही समय पर सही स्कूल, सही ना टीचर, सही ना परिवार, सही परिवेश मिल जाता है, देखिए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी ये बीमारी भी है भाई, इसमें आपको मुहूर्त नहीं देखना है। अगर ये डायग्नोस्ड हो गई है कि आपको यही बीमारी है, तो उसके संदर्भ में चाहे कोई भी डॉक्टर होता हो जिसको आप दिखाते हैं, जो भी कंसल्टेंट हो, उससे आप समय समय से मिलते रहिए, हाल चाल लेते रहिए। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि उस बीमारी का जो और चीज़ें जो ना दिक्कत परेशानी करती हैं, जैसे दवाई खा ही रहे हैं आप, तो दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट होता है ना हो। जैसे हम आप समझिए एलोपैथ किया और भी जो दवाइयाँ आती हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं सबका साइड इफ़ेक्ट है, सबका ना साइड इफ़ेक्ट है। मतलब आप बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं, लेकिन वो बीमारी के साथ साथ आपके लीवर हो गया, किडनी हो गया, ढेर सारी चीज़ें को प्रभाव डालता है। तो उससे बचाव का रास्ता कौन बताएगा? यही तो है डॉक्टरी की पढ़ाई। बस हमारा रोल इतना ही है, बात समझ पा रहे हैं? हमारा रोल दवाई बनाने में नहीं है। हमारा रोल कहाँ है कि उस दवाई से ना किस टर्म कंडीशन पर कौन सी दवाई देनी है, और जो हम दवाई दे रहे हैं उससे क्या क्या प्रभाव आएगा, उसको मिनिमाइज करना, उसको कम से कम करना। बस डॉक्टर इतनी है बाबू रे, इतने जो समझता है वो अच्छा डॉक्टर होता है, यही जो करता है वो डॉक्टर होता है। इसीलिए जो इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना मोटी मोटी किताब पढ़ी जाती है, इतना बड़े बड़े ठीक है ना सेंटर खुले हुए हैं ना, प्रैक्टिस कराने के इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, इतना पैसा लगता है डॉक्टरी की पढ़ाई में। इसीलिए लगता है क्योंकि अगर आप सही चीज़ देखें, 4-5 साल ऐसे बेकार जाता है। लास्ट में जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो प्रैक्टिकल कराया जाता है, यही सबसे वैल्यू करता है। तो ये सब आप सभी को समझना होगा। जैसे भैया आए हैं ना, तो भैया आप कब से आ रहे हैं? लगभग 2 महीना से। 2 महीने से। जब आप शुरुआत से बताइए, तो मतलब जब आप आए फर्स्ट टाइम आप आए हमारे पास, अब मऊ से आए ना, परिचय देते हुए बताइए। जी, मैं मऊ से दुर्गा प्रसाद बर्नवाल। जी। मैं जब आया था तो मेरे बच्चे का क्या है कि उल्टी बहुत हो रही थी जी। वॉमिटिंग होने के कारण जो है वहाँ पे डॉक्टर बोले कि आजमगढ़ चले जाइए, डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए। अच्छा, मऊ से आप आए हैं? जी जी हाँ। तो फिर मैं आपसे आके मिला, तो आपने अपने हिसाब से दवाइयों को कुछ चेंज करके और फिर शुरू कराए। जी। फिर 1 हफ्ता पे पहले बुलाया आपने, जी। फिर 15 दिन पे बुलाया आपने, जी। फिर 1 महीना बुलाया। जी। बीच में कोई दिक्कत हुई नहीं हमको। जी। अब बच्चा मेरा ठीक चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है इस समय। तो लगभग ये जो आपका लगभग 1.5 महीना हुआ, 1.5 महीने में आपके बच्चे का वजन कितना बढ़ा? डॉक्टर वजन तो आधा किलो 1 किलो करीब बढ़ा है। अच्छा, ठीक है जी, लेकिन वजन उसका बहुत ज़्यादा कभी गिरा भी नहीं था। जी। 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 और जैसे जो दिक्कत परेशानी हो रही थी दवाई खाने के हाँ, पश्चात ना, उल्टी की वजह से ज़्यादा दिक्कत थी। ज़्यादा दिक्कत थी जी। लेकिन अब आराम है। जी, अब उल्टी हुआ नहीं तब से, जब से आपके संपर्क में है। जी। नहीं नहीं, हम बाबा बना है, मतलब बात समझिए, हम यही बतिया बता रहे हैं हो, ठीक है, हम बाबा बन नहीं हैं। दिक्कत ये है कि जैसे सारा चीज़ ना गड़बड़ कहाँ से हो रहा है, हमारे मतलब हम क्या सोचते हैं जी ना। जैसे अगर हम मन बना लिए हैं कि आप ख़राब आदमी हैं, तो आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, कुछ भी करें, या 2-4 लोग आकर हमको बता दिए हैं कि आप ख़राब आदमी हैं, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, तब तक आपको समझते समझते हमारा व्यवहार आपसे ख़त्म हो जाएगा ना। जब तक आपको हम समझ पाएंगे कि आप नहीं रियली में अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमको 2-4 लोग पहले से आकर बता दिए ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि जैसे कुछ बातें हैं जो डॉक्टर ही बता पाएगा ना, कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर ही समझा पाएगा, कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो हम लोग करना क्या है, डॉक्टरवा से मिलना ज़रूरी है। हाँ हो, जैसे हम बार बार कहते हैं हमको सम्मान की आवश्यकता नहीं है, आप हमको डॉक्टरवा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आइए, जो बीमारी है उसको ठीक करिए, उसके लिए हम तत्पर हैं। और हमारा पूरा ना संकल्प है कि इस आजमगढ़ और मऊ को क्या करना है, टीबी मुक्त करना है। टीबी मुक्त करना है। एक बार सब लोग फिर से जोर से बोलेंगे, हमारा संकल्प आजमगढ़ मऊ टीबी मुक्त। आजमगढ़ मऊ टीबी मुक्त। ठीक जी। इसमें सहभागिता सबकी जरूरी है, जागरूकता सबकी जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि सब लोग जाने कि ये बीमारी होती कैसे है। नहीं समझ में आता, इसके नीचे का वीडियो है, उसमें जाकर देखें और समझें कि बीमारी होती कैसे है। कहो पंडित जी, ठीक है। अब देखिए, हमारा कोई मतलब कि वो थोड़ा सा ऐसा नाम ले लिए, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। बस हम चाहते हैं भटकाव में लोग ना आए ना, जो चीज़ें सही चीज़ें हैं उनके पास जाएं। अगर हमको पढ़ाई करनी है तो हम स्कूल ही जाब ना हो, वहाँ कौनो मास्टर मिल जाही, ठीक, कोई भी मिल जाएगा तो पढ़ लेंगे यार, सीख लेंगे यार। ऐसी डॉक्टरी है, अगर आपको कन्फर्म हो गया है कि ये बीमारी है, उससे संबंधित डॉक्टर यही यही हैं, तो जाकर अपने डॉक्टर से मिलें।
और ये पूरा है कि ना, ये 100% पूरी विश्वास है, पूरी आशा है, और सब लोग सही हो रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, सब लोग ठीक हो रहे हैं। आप आइए, मिलिए, और ना कुछ ना हला भला जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।